देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन अपने ही रचे कोरोना चक्रव्यूह में गले तक फंस चुका है। पूरी दुनिया वायरस विलेन से बेइंतहा नफरत करने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कभी भी चीन पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। ऐसी खुफिया जानकारी चीनी इंटेलिजेंस ने जिनपिंग हुकूमत को दी है। इसके साथ ही चीन के रक्षा राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने शी जिनपिंग को 30 साल पुराना खूनी इतिहास भी याद दिलाया है। ड्रैगन का यह खूनी इतिहास क्या है जिससे शी जिनपिंग की सांस अटक गई है? देखिए बीजिंग रिपोर्टिंग, टेंशन हाई है। 30 साल पहले थियानमेन चौक, बीजिंग, चीन। 30 साल बाद थियानमेन चौक, बीजिंग, चीन। आग वैसी ही भड़की है, गुस्सा भी उतना ही है और तानाशाही हुकूमत के खिलाफ नफरत भी उतनी ही है। इंसानियत के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकने पर आमादा हो गई है चीन की आवाम। चीन में कोरोना ने उस बारूद में चिंगारी लगा दी है जो 30 बरस से सुलग रही थी। चीन में शी जिनपिंग सल्तनत से टकराने को बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुकी है और ये खबरें चीनी खुफिया एजेंसियों ने हुकूमत तक पहुंचा दी। अवाम की बगावत, जिनपिंग की शामत, उछलेगा ताज गिरेगा तख्त। ड्रैगन के खिलाफ माहौल सख्त। कोरोना क्रांति, चीन में भयंकर अशांति। चीनी इंटेलिजेंस ने जो खुफिया इनपुट जुटाए हैं उसने बीजिंग में हड़कंप मचा दिया है। शी जिनपिंग समेत पूरी कम्युनिस्ट पार्टी दहल उठी है क्योंकि चीन में एक बार फिर 30 साल पुराना माहौल बनता दिख रहा है। खुफिया जानकारी तो यहां तक है कि इस बार चीन की आवाम थियानमेन चौक आंदोलन से भी ज्यादा खफा है और इरादे उस आंदोलन से भी ज्यादा अटल है। थियानमेन चौक का भूत आखिर शी जिनपिंग एंड कंपनी को इस कदर क्यों डराता है, ये बताएं। उससे पहले जरा चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी की जुटाई गई सुपर एक्सक्लूसिव वीडियोस देखिए। चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने बीते 2 महीने से देश की आंतरिक सुरक्षा का डेटा जुटाया, जिससे पता चला कि चीन में लोग जिनपिंग से बेइंतहा नफरत करने लगे हैं। दुनिया भर में चीन से कोरोना फैलने के बाद ऐसा हुआ। खासकर अमेरिका ने जब चीन को कोरोना साजिश का जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, तब से लोग जिनपिंग सरकार से बहुत गुस्से में हैं। गुस्से का इजहार आवाम कैसे करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। उधर इससे भी बड़ी मुश्किल बढ़ाने वाली रिपोर्ट चीन के समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान ने बनाई। चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया कि 30 साल पहले थियानमेन चौक जैसा आंदोलन किसी भी दिन चीन में शुरू हो गया। अब ये थियानमेन चौक नरसंहार का काला इतिहास भी आपको बता देते हैं। जून 1989 चीन में उथल पुथल का दौर था। छात्र, मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी धड़े ने लोकतंत्र का आंदोलन छेड़ रखा था। इसी बीच 4 जून को उदारवादी नेता हु याओबैंग की हत्या कर दी गई। इसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। लाखों लोग बीजिंग के थियानमेन चौक पर उमड़ आए। देश में जगह जगह भीड़ जुटी। शहर शहर माओवादी तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया। चीन के राष्ट्रपति थे देंग शियाओपेंग। उन्होंने आंदोलन कुचलने की जिम्मेदारी पी लेंग को दी, जिसे बाद में लोगों ने बीजिंग के कसाई के तौर पर पहचाना। पी लेंग ने थियानमेन चौक में बहुत बड़ा नरसंहार करा दिया। आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए चीनी सरकार ने हथियारबंद फौज उतार दी। फौज के आगे आंदोलनकारी नहीं झुके तो बीजिंग में टैंक उतार दिए गए। चीन की क्रूरता की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी तो दहल गई। एक तरफ निहत्थी आवाम थी, दूसरी तरफ दहाड़ते टैंक। ड्रैगन आर्मी के टैंकों के खिलाफ चट्टान से डटे आंदोलनकारियों ने अपने इरादे जता दिए थे। इन तस्वीरों को दुनिया भर ने देखा। टैंकमैन की तस्वीर इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की देवी कहा गया। लेकिन जब ड्रैगन आर्मी ने अपनी ही आवाम पर बेहिसाब बारूद बरसाए तो वो मंजर हृदय विदारक था। 10 लाख के क्रांतिकारियों पर बेहिसाब गोलियां बरसाई गईं। टैंक से अपनी ही आवाम पर बेहिसाब बारूद बरसा दिया ड्रैगन आर्मी ने। चीन की क्रूरता देख दुनिया सख्ते में थी। हालांकि चीन ने थियानमेन चौक नरसंहार का सच छिपाने की लाख कोशिश की। सभी वीडियोज, सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए, लेकिन सच छिपाए न छिपाए पूरी दुनिया आज भी थियानमेन नरसंहार पर चीन को धिक्कारती है, जबकि चीनी हुकूमत इतने बड़े पाप पर पर्दा डालती है। चीन सरकार थियानमेन में सिर्फ 300 लोगों की जान का नुकसान मानती है। विदेशी मीडिया में थियानमेन में मरने वालों की गिनती 8 से 10,000 बताई जाती है, जबकि ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स के मुताबिक 10,000 लोग मौके पर ही मारे गए थे।
महज कुछ लाख आंदोलनकारियों ने जब चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत की चूलें हिला दी, तो अब अरबों लोगों के आंदोलन करने का मतलब जिनपिंग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वक्त रहते जिनपिंग ने अगर कोरोना का सच अपने हमवतनों को नहीं बताया तो उनकी विदाई बहुत जल्द होगी, और विदाई ऐसी होगी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।